हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द डिग्री लेवल एंड व्हाट इज़ दिस पोस्ट स्टडी वर्क परमिट और किस तरह का वीज़ा होता है, जनरल वीज़ा, EIP वीज़ा। सो हम आज के वीडियो में सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल बिकॉज वी आर bringing a lot of informative videos regarding studying in US, Canada, studying all across the world on this channel. So without any further ado, let's begin today's topic. So डिग्री के अकॉर्डिंग हम कुछ लेवल बताएंगे इन आयरलैंड और उसके अलावा उस लेवल पर क्या आपको पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स मिलते हैं। सो अगर आप बैचलर्स कर रहे हो, अगर आप ऑर्डिनरी डिग्री कर रहे हो तो आपको लेवल 7 बोला जाता है एंड उसमें आपको 6 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। अगर आप बैचलर्स ऑनर्स कर रहे हो दैट इज़ बेसिकली लेवल 8, उसके अंदर पोस्ट स्टडी वर्क राइट आपको मिलता है फॉर 1 ईयर। एंड अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हो या PG डिप्लोमा कर रहे हो तो उसे लेवल 9 बोला जाता है और उसमें आपको पोस्ट स्टडी वर्क राइट मिलते हैं फॉर 2 ईयर्स। सो ये बेसिकली एक क्लासिफिकेशन है पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स का। इसके अलावा बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आते हैं कि व्हाट इज़ बेसिकली जनरल वर्क परमिट और व्हाट इज़ आयरलैंड ग्रीन कार्ड, क्या होता है क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट। तो आज हम कुछ पॉइंटर्स बताने वाले हैं कि वर्क परमिट क्या होता है। तो वर्क परमिट, सबसे पहले वर्क परमिट को ही हम जनरल वर्क परमिट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी नॉन यूरोपियन सिटीज़न लीगली वर्क कर सकता है आयरलैंड में पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के लिए। सो इंडिविजुअल की जो एनुअल सैलरी है वो 30,000 यूरोज से अबव होनी चाहिए टू क्वालिफाई फॉर वर्क परमिट। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मिनिमम जो सैलरी मिलती है वो भी यूजुअली 30,000 यूरोज से ही स्टार्ट होती है। परमिट को इनिशियली ग्रांट किया जाता है 2 ईयर्स के लिए एंड उसके बाद में एम्प्लॉयर से आप बात करके उसे फर्दर 3 ईयर्स के लिए रिन्यू करा सकते हो। और जैसे ही आपका 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाता है तो वर्क परमिट इनडेफिनेटली पीरियड के लिए आप इशू करवा सकते हो। सो ये हो गई बात जनरल वर्क परमिट की, वर्क परमिट क्या होता है। अब हम बात करेंगे आयरलैंड ग्रीन कार्ड की। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि आयरलैंड ग्रीन कार्ड क्या होता है, कैसे मिलता है। क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट क्या होता है। क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट को ही हम आयरलैंड ग्रीन कार्ड कहते हैं। सो जो स्किल्ड इंडिविजुअल्स होते हैं उनको आयरलैंड में वर्क करने के लिए ये ग्रीन कार्ड मिलता है। स्पेसिफिक एम्प्लॉयर होता है, स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन होती है, ये यूजुअली उन स्किल्स में चाहिए होता है जहाँ बहुत ज़्यादा शॉर्टेजेस है। इंडिविजुअल की जो सैलरी है वो 60,000 यूरोज से ज़्यादा होनी चाहिए वर्क परमिट के लिए। परमिट को अगेन इसमें भी इनिशियली 2 साल के लिए मिलता है और 2 साल के बाद में आप स्टैम्प 4 के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टैम्प 4 का मतलब होता है कि आप आयरलैंड में परमानेंट बेसिस पे रह सकते हो और वर्क कर सकते हो। सो ये हो गई डिफरेंस बिटवीन वर्क परमिट एंड आयरलैंड ग्रीन कार्ड। इसके अलावा हम वीज़ा की भी बात करेंगे। 2 तरह के जो वीज़ा होते हैं आयरलैंड के अंदर। द फर्स्ट वन इज़ द नॉर्मल वीज़ा। नॉर्मल वीज़ा जो होता है वो आपको यहाँ पर VFS में जाना होता है। VFS में आपको 6 वीक्स पहले वहाँ पर जाकर वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। तो स्टूडेंट के पास एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर होना चाहिए। उसके अलावा उसे मिनिमम डिपॉजिट 6,000 यूरोज़ का डिपॉजिट कराना होगा अगर फ़ीस 12,000 यूरोज़ और लेस है। और अगर 12,000 यूरोज़ से ज़्यादा फ़ीस है तो आपको कम से कम 50% ऑफ द ट्यूशन फ़ी डिपॉजिट करना होगा। एंड ऑल्सो जो स्टूडेंट एप्लीकेशंस होती हैं वो कम से कम 3 वीक्स पहले लॉन्च हो जानी चाहिए, नहीं तो अगर आप लेट कर देते हो तो आपको वीज़ा नहीं मिलता है। सो जो डेडलाइन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है वीज़ा को ध्यान में रखने के लिए कि आपको कम से कम 6 वीक्स पहले आपको वीज़ा कराना होगा। ऑल्सो एक और वीज़ा है जो AIP वीज़ा है। ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज़ दिस AIP वीज़ा, नॉर्मल वीज़ा से कितना अलग है ये। तो जो AIP वीज़ा होता है दैट इज़ कॉल्ड अप्रूवल इन प्रिंसिपल स्कीम। सीधा सा मतलब ये है कि आप इसमें कंडीशनल ऑफ़र के साथ अप्लाई कर सकते हो। मतलब आपके पास एक अनकंडीशनल ऑफ़र नहीं है। अनकंडीशनल ऑफ़र नहीं है, आपके पास एक कंडीशनल ऑफ़र है। कंडीशनल ऑफ़र क्यों है आपके पास? क्योंकि आपने 12th करी है और आपके पास 12th की मार्कशीट्स नहीं है तो आप
एक पेंडिंग मार्कशीट के साथ आपने अप्लाई किया यूनिवर्सिटी में, तो जैसे ही आपके पास वो मार्कशीट्स आ जाएंगी तो वो आपका ऑफर लेटर अनकंडीशनल बन जाएगा। बट आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो आप उस कंडीशनल ऑफर लेटर से ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हो। स्टूडेंट्स को मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पर भी 6000 यूरोज़ का सबमिट करना होता है। एप्लीकेशन यहाँ पर 6 से 7 वीक पहले ही अप्लाई करनी होती है। ऑल्सो जब आपकी फाइनल ईयर मार्कशीट आ जाती है तो आपको उसको आयरलैंड की जो एम्बेसी है न्यू दिल्ली में वहाँ पर सबमिट करना होता है और वीज़ा इशू हो जाता है। सो इट्स नॉट अ टिपिकल बहुत बड़ा प्रोसेस, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप कहीं पर डॉक्यूमेंट्स मिस आउट कर जाओगे तो आपके लिए बहुत क्रिटिकल हो जाएगा टू ऑब्टेन वीज़ा। लेकिन जो प्रोसेस रहता है वो इजी रहता है, प्रोवाइडेड आप सारे डॉक्यूमेंट्स टाइम पर मैनेज कर लो, उसको डेडलाइन से पहले कहाँ क्या चीज़ पहुँचानी है, कौन सी चीज़ की वजह से आपका वीज़ा रुक सकता है, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऑल्सो हम लोग रेकमेंड करते हैं कि जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करो 8 to 10 वीक्स पहले अप्लाई कर दो, क्योंकि 6 वीक्स पहले बहुत सारी क्राउड हो जाता है एप्लीकेशंस का एंड मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम तो स्टूडेंट्स का जो 8 to 10 वीक्स पहले ही वीज़ा अप्लाई कर देते हैं इन ऑर्डर टू बी वेरी श्योर कि वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वीज़ा ऑब्टेन करने के लिए। ऑब्वियसली कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपकी प्रोफाइल स्पेसिफिक होते हैं तो वो हम बाद में कवर करेंगे, लेकिन व्हाट आर दी जनरल डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो हम कवर करते हैं। सबसे पहले होता है एप्लीकेशन फॉर्म। सो एप्लीकेशन फॉर्म एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको वीज़ा की जो साइट है उस पर मिल जाएगा। साइट को मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगी, वो वहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकाल सकते हो। उसके अलावा आपको चाहिए अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन, तो VFS का जो अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन लेटर है वो, उसके अलावा VFS का जो पेमेंट कन्फर्मेशन है वो, जो वीज़ा फ़ी लगती है यूजुअली मल्टा एंट्री वीज़ा की वो 8500 रुपीज़ के आसपास लगती है, वो ऑनलाइन ही पे होती है, और जो VFS की सर्विस चार्ज है वो 1700 रुपीज़ है। ऑल्सो सप्लीमेंट्री स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना कंपलसरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये नहीं ले जाते हैं जो यूजुअली खुद से अप्लाई कर रहे होते हैं, और उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है क्योंकि उन्हें वीज़ा नहीं मिलता है। सो सप्लीमेंट्री स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म इज़ वेरी कंपलसरी। उसकी एक अलग साइट होती है, उस साइट पे विज़िट करोगे तो आपको वो मिलेगा। द नेक्स्ट वन इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, दैट्स योर पासपोर्ट। सो आपको ओरिजिनल पासपोर्ट तो ले जाना है, उसके अलावा आपको फ़ोटोकॉपी ले जानी है फर्स्ट एंड लास्ट पेज की। उसके अलावा आपको एक रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाना है। याद रखें दैट रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ शुड नॉट बी 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए वो, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाता है। एंड स्टूडेंट शुड सबमिट ऑल प्रीवियस पासपोर्ट। अगर आपका कोई दूसरा पासपोर्ट भी रहा है पहले तो वो भी आपको सारे सबमिट करने होंगे। ऑल्सो आपको ले जाना होगा ओरिजिनल PCC जो आपको पासपोर्ट ऑफिस से मिला है। सो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है जब भी आप पासपोर्ट इशू कराते हो, तो वो आपको ओरिजिनल ले जाना होगा। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ले जाने होते हैं, जैसे कि एक्सेप्टेंस लेटर एंड कंफर्मेशन ऑफ द फीस पेड, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, CV, 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट सर्टिफिकेट। अगर आप PG के लिए जा रहे हो तो ग्रेजुएशन का भी कोर्स, डिग्री एंड सर्टिफिकेट। उसके अलावा IELTS, PT, ड्यूलिंगो, कोई सब एक स्कोर कार्ड। उसके अलावा आपको लेटर चाहिए होता है आपके एम्प्लॉयर से अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो तो। एंड द लास्ट थिंग इज़ दी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। सो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको आपका जो स्पॉन्सर है उसका एक अफिडेविट ऑफ सपोर्ट ऑफ स्पॉन्सर जो होता है स्टैम्प पेपर पे जो यूजुअली होता है वो आपको ले जाना होता है। उसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है, बैंक बैलेंस दिखाना होता है लास्ट 6 मंथ्स का। उसके अंदर आपकी टोटल ट्यूशन फ़ी होनी चाहिए। उसके अलावा अप्रॉक्स आपके अकाउंट में 10,000 यूरोज़ होने चाहिए लिविंग एक्सपेंसेस के लिए हर साल के। एंड बैंक लोन अगर आप ले रहे हो तो बैंक लोन सैंक्शन लेटर जो होता है वो, एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रॉपर्टी मॉर्गेज विद इट्स वैल्यूएशन रिपोर्ट। सो ये अगर आप लोन लेते हो तो लोन के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स ही अगर आप ले जाएं
तो वीज़ा मिलने में बहुत आसानी रहती है। अगर आपको लोन से इंफॉर्मेशन चाहिए, लोन से जुड़ी हुई कोई पर्सनल एडवाइस चाहिए, पर्सनल लोन एडवाइज़र चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वी हैव टाई अप्स फ्रॉम लाइक अ लॉट ऑफ बैंक्स, तो हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं लोन फैसिलिटीज़ एज वेल। इसके अलावा जो आपका स्पॉन्सर है उसका जो ITR होता है लास्ट 3 ईयर्स का, वो ज़रूरी है। एंड FD रिसीट ज़रूरी है, FD बैंक सर्टिफिकेट की। सो दीज वर ऑल द डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट है जो अभी मैंडेटरी हो गया, दैट इज़ मेडिकल इंश्योरेंस। सो मेडिकल इंश्योरेंस जो प्राइवेट इंश्योरेंस है वो भी एप्लीकेबल है। उसमें आपको फ़ोटोकॉपी बतानी पड़ेगी ऑल द डॉक्यूमेंट्स की जो स्टूडेंट्स उनके साथ वापस से ले जाना चाहता है। सो वापस लाने के लिए भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो उन सब की आपको फ़ोटोकॉपी प्रोवाइड करनी होगी। उसके अलावा आपको फ़ोटोकॉपी एंड फुल कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करने होंगे स्टूडेंट के स्पॉन्सर्स के। सो अगर स्पॉन्सर्स मदर फादर हैं तो रिलेशनशिप भी प्रूव करना होता है, यूजिंग दी पासपोर्ट कॉपी वो रिलेशनशिप प्रूव हो जाता है। सो दीज वर ऑल द डॉक्यूमेंट्स यूजुअली रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग टू वीज़ा। अगर आप इसमें कोई आपको डाउट है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो डू कमेंट एंड लेट मी नो। एंड ऐसी ही कुछ वीडियोस के लिए कीप सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। वी आर ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ informative videos every week, so make sure you stay tuned.